Good noon class. Today we will start from topic water cycle और hydrological cycle. वाटर साइकिल और या फिर उसे हम बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। कल हमने वाटर के रिसोर्सेज पढ़े कि कहाँ कहाँ से हमें पानी मिलता है, कहाँ कहाँ का पानी जो है यूज़फुल है हमारे लिए, कौन सा वाटर जो है हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, और वाटर की फॉर्म्स क्या हैं। 3 फॉर्म्स में वाटर था, लिक्विड, सॉलिड और वेपर्स। तो आज हम वाटर साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। वाटर साइकिल क्या है, आपको पता है पानी जो है तालाब में होता है, तालाब में, समुद्र में, नदियों में, वहाँ से वो क्या होता है इवेपोरेट होके, मतलब उस पानी की भाप बन के सूरज की गर्मी की वजह से उस पानी की जो है भाप बनती है और वो ऊपर उड़ती है। ठीक है, ऊपर उठती है। ऊपर उठने के बाद वो वहाँ जाके कंडेंस होती है और उसके बादल बन जाते हैं, और बादल से फिर क्या होती है, बारिश होती है और वो पानी वापस से नीचे आ जाता है। ये एक तरह से एक साइकिल चलती है ना, एक साइकिल। पहले पानी धरती पे था, फिर वो वापस जो है स्काई में गया और स्काई से बादल से बारिश होके वापस से वो पानी नीचे आ गया। तो ये जो साइकिल है इसे ही हम बोलते हैं वाटर साइकिल, या फिर कह सकते हैं इसको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रो मीन्स वाटर, हाइड्रो मतलब वाटर होता है। हमें पता है कि हमारे नेचर में जो पानी है वो 3 स्टेट में है ना। हमने कल पढ़ी थी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड फॉर्म में जो कि आइस हो गई, लिक्विड जो कि हमारा पानी जो बहता रहता है वो पानी, एंड गैस की जो वाटर वेपर्स है वो। The continuous cycling of water among its 3 forms keep the total amount of water constant in nature. ये जो वाटर की साइकिल है, वाटर की जो कॉन्टीन्यूस साइकिल चलती रहती है इन 3 फॉर्म्स के बीच में, लिक्विड, सॉलिड और गैसियस फॉर्म के बीच में जो एक कॉन्टीन्यूस वाटर की साइकिल चलती रहती है, ये हमारी अर्थ पे जो है पानी का बैलेंस बराबर रखती है, पानी को बैलेंस करके चलती है। ये जो साइकिल है ये लोकल लेवल पे भी होती है और ग्लोबल लेवल पे भी होती है। हम अपने आसपास देखेंगे तो भी ये साइकिल चल रही होती है, और या फिर हम पूरे जो ग्लोबली अगर हम देखें, सारे देशों को मिला के हम देखें, तो हर जगह ये साइकिल जो है चलती रहती है। It involves various processes such as evaporation, transpiration, condensation, precipitation and percolation. इवेपोरेशन कौन सी होगी बेटा, जो पानी भाप बन के ऊपर उठता है उसे हम बोलते हैं इवेपोरेशन। फिर है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन होती है बेटा पत्तियाँ, पेड़ों पे जो पेड़ों के अंदर जो पानी होता है वहाँ से जो है सूरज की गर्मी की वजह से पत्तियों से, पेड़ पौधों से जो पानी ऊपर जाता है, भाप बन के निकलता है, उसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। फिर है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या हो गया, उस वाटर वेपर्स को कंडेंस करके बादल बन जाते हैं, उसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन। फिर है बेटा प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन किसे बोले, जो रेनफॉल हो रही है, जो बारिश आई उसे हमने बोला प्रेसिपिटेशन, वो प्रेसिपिटेट हो जाता है पानी। फिर है परकोलेशन, जो पानी अब धरती पर आ गया वो परकोलेट होके, मतलब वो जो सॉयल है हमारी, जो लैंड है, वो उसको सोखने लगती है, वो जो पानी है वो लीक करके जो है ग्राउंड वाटर में जाता है, अर्थ के नीचे वाली सरफेस में जाता है, जिसे हम परकोलेशन बोलते हैं। तो ये है हमारा वाटर साइकिल के बारे में। नेक्स्ट है वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज़। डोमेस्टिक यूज़ के लिए वाटर हमें कहाँ से मिलता है, इसके देखो 2 रिसोर्सेज है, नंबर 1 एंड नंबर 2। अंडरग्राउंड वाटर फ्रॉम वेल्स, हैंडपम्प्स एक्सेट्रा। सेकेंड इज सरफेस वाटर फ्रॉम लेक्स, रिवर एक्सेट्रा। अंडरग्राउंड वाटर जो कि हमें कुएं से, हैंडपम्प से, इनसे मिलता है, और दूसरा एक सरफेस वाटर जो लेक्स और रिवर से हमें जो पानी मिलता है, वो पानी हम डोमेस्टिक यूज़ के लिए लेते हैं। People living in rural areas, villages and remote areas obtain water from wells and hand pump। जो लोग रूरल एरिया में, जैसे जो एरियाज़ ज़्यादा डेवलप नहीं है, गांव के जो एरियाज़ हैं वहाँ जो वो लोग रहते हैं वो वेल से और हैंड पम्प से पानी लेते हैं। आप देखोगे कि बच्चे और औरतें जो हैं वो पानी भर भर कर लाती हैं दूसरे जगहों से, जो दूर दूर जगह होती हैं या दूर जहाँ कहीं पानी का रिसोर्स होता है वहाँ से। These resources of water are decreasing day by day। बहुत सारे लोगों
जो लोगों की पॉपुलेशन है कितनी बढ़ गई है ना, पॉपुलेशन के कारण और एक्सेसिव यूज़, जो हम पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग गए हैं आजकल, पानी वेस्ट बहुत करते हैं, हर चीज़ में पानी, नल चलता रहता है, काम उतना करते नहीं है जितना पानी बहा देते हैं। तो एक्सेसिव यूज़ की वजह से और ओवर पॉपुलेशन की वजह से जो ये रिसोर्सेज हैं पानी के, ये डिक्रीज़ होते जा रहे हैं, इनका लेवल जो है डिक्रीज़ होता जा रहा है। ये लेवल जो अंडरग्राउंड वाटर का लेवल है वो इतना नीचे चला गया है कि उसको निकालने के लिए और भी डीप, जैसे मान लो हमें हैंडपम्प लगाना है तो हम उसके लिए बोरिंग कराते हैं ना, कि जो हमारी अर्थ है उसके अंदर हम एक बोरिंग कराते हैं, मतलब एक पूरा एक अंदर तक जाने के लिए हम उसमें एक छेद कराते हैं, पाइप्स डालते हैं उसमें ताकि वो पानी खींच सके। तो उसके लिए जहाँ जिस लेवल पर हम पहले पाइप डाला करते हैं उससे भी और ज़्यादा डीप हमें पाइप डालने पड़ते हैं, और ज़्यादा नीचे तक पाइप डालने पड़ते हैं, क्योंकि वाटर का यूज़ हो के वाटर लेवल बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया है। ये तो हो गई रूरल एरियाज़ की बात। जो गांव के एरियाज़ हैं वहाँ पर पानी के रिसोर्सेज कैसे हैं, हैंडपम्प वगैरह से पानी लेते हैं लोग, वहाँ से पानी भरकर लेकर आते हैं। लेकिन जो अर्बन एरियाज़ हैं जैसे सिटीज़ हैं दिल्ली, मुंबई, इनमें क्या है, जो है पानी की जो डोमेस्टिक यूज़ के लिए जो पानी पहुंचाया जाता है वो काम कौन करती है, वो म्युनिसिपैलिटी ये काम करती है। ठीक है, म्यूनसिपैलिटी देखती है कि सबको पानी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, वो लेक से, रिवर से पानी कलेक्ट करते हैं, वहाँ से पानी लेकर आते हैं, फिर इसको क्लीन करते हैं, उसको प्योरीफाई करते हैं और फिर बड़ी बड़ी मोटर्स को यूज़ करके उसको स्टोरेज टैंक में उसे स्टोर कर लेते हैं। और फिर जो पाइप्स की सप्लाई हमारे घरों तक आई होती है, उन पाइप्स की सप्लाई से जो स्टोरेज टैंक था हमारा, वहाँ से पाइप की सप्लाई के थ्रू हमारे तक पानी को सप्लाई किया जाता है। ठीक है, इस तरह से जो है सिटीज़ में पानी की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। उसके बाद है बेटा ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर के बारे में हमें पढ़ना है। द टोटल वाटर कलेक्टेड इन द ग्राउंड बिटवीन द स्पेसेस ऑफ रॉक इज़ द ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर क्या है, जो ग्राउंड के नीचे हमारा जहाँ पे जो लैंड है उसके नीचे जो रॉक्स की लेयर है उसके बीच में जो पानी कलेक्ट हो जाता है, जो पानी उसके बीच में होता है, उसको हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर। दिस वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर का ये सबसे अच्छा जो है सोर्स है, क्योंकि आपको पता है जैसे समुद्र में पानी तो बहुत है पर वो पानी सॉल्टी वाटर है, वो हम यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन जो ग्राउंड वाटर है वो एकदम फ्रेश वाटर है और ये सबसे अच्छा सोर्स है फ्रेश वाटर का। वाटर टेबल क्या होती है बेटा, वाटर टेबल है द अपर लिमिट ऑफ द ग्राउंड वाटर इज कॉल्ड वाटर टेबल। पेस्ट ऑन करिए, आपको यहाँ फिगर दिखा रखे हैं, ये देखिए, इसमें आपको एक लाइन, ये जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ पानी के जो पहाड़ से बने हुए इधर लिख रखा है पहले में ही वाटर टेबल लिखा हुआ है ना। तो ये जो ऊपर का लेवल होता है, अब जो पानी ये ब्लू कलर का ये सारा पानी है, तो जो ये ऊपर का लेवल है जहाँ पे लेवल हमें दिखाई दे रखी है पानी यहाँ तक है, उसको हम बोलते हैं वाटर टेबल। और जो वाटर टेबल के नीचे ये सारा पानी है उसको हम बोल रहे हैं ग्राउंड वाटर। ठीक है, वाटर टेबल क्या है, जो पानी का लेवल हमें दिखाई दे रहा है। ऐसे ही इसकी डेफिनेशन में भी ये लिखा है द अपर लिमिट ऑफ द ग्राउंड वाटर इज कॉल्ड वाटर टेबल। जो अपर लिमिट होती है पानी की उसको हम बोलते हैं वाटर लेवल। और ये हर जगह वेरी करता है कि कई जगह में जो है ये बहुत ही नीचे होता है, कई जगह में ये बहुत ही ऊपर होता है वाटर लेवल, वाटर टेबल, है ना। क्योंकि देखो गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में पानी हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हम अंदर से पानी ग्राउंड वाटर जो है ज़्यादा निकाल रहे हैं, तो जो ये वाटर टेबल है ये नीचे की तरफ हो जाएगी, पानी कम हो जाएगा। इस पिक्चर में भी देखो आपको दिखा रखा है, जो रेड डॉटेड लाइन दिखा रखी है, रेड कलर की डॉटेड लाइन दिखा रखी है ना, ये ऊपर से नीचे की ओर जा रही है। तो लॉन्ग टर्म डिप्लीशन मतलब लंबे समय तक अगर हम पानी यूज़ करते रह रहे हैं तो ये पानी जो है वो डिक्रीज़ होता जा रहा है। क्या डिक्रीज़ होता जा रहा है, पानी, वाटर टेबल जो है, जो वाटर की अपर लिमिट है वो डिक्रीज़ होती जा रही है। द वाटर बिलो द वाटर टेबल इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। और जो वाटर टेबल है मतलब जो अपर लिमिट है वाटर की, उसके नीचे जो सारा पानी उसे हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं।
द वाटर टेबल ऑफ अ प्लेस इज़ नॉट फिक्स, किसी भी जगह की वाटर टेबल फिक्स नहीं होती है, चेंज होती रहती है। जगह तो जगह भी कहीं, जैसे मान लो रोहतक में वाटर टेबल सही लेवल पे है, लेकिन कहीं और हम जाते हैं तो वहाँ पे वाटर लेवल जो है, वाटर टेबल जो है वो और बिलो साइड हो। फिर है डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल, जो वाटर टेबल है उसका डिप्लीशन क्यों हो रहा है, उसमें कमी क्यों आती जा रही है। इसके कई सारे रीज़न हैं। लेस रेनफॉल इन द एरिया, की पानी जो बारिश है वो कम हो रही है, कम बारिश हो रही है मतलब पानी लैंड पे कम आ रहा है, लैंड पे पानी कम आ रहा है तो वो ग्राउंड वाटर तक नहीं जा पा रहा है, परकोलेट होके नीचे नहीं जा पा रहा है। दूसरा है डिफोरेस्टेशन, पेड़ कट गए हैं, पेड़ की वजह से अब फिर क्या सॉयल इरोजन होने लग गई है, तो जो सॉयल ही नहीं रहेगी तो वाटर परकोलेट कैसे होएगा, वाटर जो है सॉयल के अंदर से ही नीचे की साइड जाता है ना, तो वैसे सॉयल के अंदर से पानी परकोलेट ही नहीं हो रहा है। सी है लेस सीपेज ऑफ वाटर ड्यू टू लेस रेनफॉल, कॉन्क्रीट रोड, स्ट्रीट एक्सेट्रा। अब पहले तो क्या था कि मिट्टी होती थी, मिट्टी में से पानी नीचे चला जाता, लेकिन अब पानी की कमी की वजह से, कम बारिश होने की वजह से रोड्स जो हैं वो कंक्रीट की बन गई हैं, तो पानी उसके ऊपर से बहकर सीधा बहकर साइड में चला जाता है, नालियों में चला जाता है। अगर मिट्टी होती तो वो सीपेज होके, उसकी लीक होके वो अंदर की साइड चला जाता। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से लेस सीपेज होती है, जो पानी है वो नीचे तक नहीं जा पाता। डी है एक्सेसिव यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन, वेस्टेज एक्सेट्रा। इंडस्ट्रीज़ में जो है बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ होता है, कंस्ट्रक्शन में वेस्ट वाटर भी बहुत निकलता है, तो इस एक्सेसिव यूज़ की वजह से भी जो है पानी की कमी होती जा रही है। लास्ट है इंक्रीजिंग ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन एंड डिमांड फॉर सप्लाइंग वाटर। पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है और डिमांड भी उतनी ही बढ़ती जा रही है, इसकी वजह से पानी जो है, वाटर टेबल जो है उसकी कमी होती जा रही है, वो नीचे आता जा रहा है। सोर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ ग्राउंड वाटर्स, ग्राउंड वाटर के सोर्स क्या हैं और उनकी मेंटेनेंस कैसे कर सकते हैं। सोर्स तो हैं बेटा, जैसे रिवर है, पोन्स हैं, लेक हैं, इससे जो अगर ये पानी जो है जहाँ से नदी मान लो बह रही है, उसके साइड में जो नदी के चारों तरफ जो सोयल है उसमें से पानी जो है सीपेज होके वो उधर बह के उसमें अंदर ग्राउंड वाटर में चला जाता है। तो ये जो दिस प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द लोअर लेयर ऑफ ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। तो ये जो पानी जो सीप होके, पानी की सीपेज होके वो और भी लोअर लेयर्स में जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द गैप बिटवीन सोयल पार्टिकल्स इज कॉल्ड परकोलेशन। और जो पानी सोयल पार्टिकल्स, मिट्टी के बीच में से, मिट्टी के पार्टिकल्स के बीच में जो गैप होता है उसके अंदर से मूवमेंट करके जाता है, उसको हम परकोलेशन बोलते हैं। जो सैंडी सोयल होती है, रेतीली मिट्टी जो होती है, उसमें से पानी जल्दी परकोलेट हो जाता है, और जो क्लेई मिट्टी होती है, जो कि चिकनी मिट्टी होती है, उसमें पानी स्लो सीप होता है, पानी उसमें से जल्दी से एकदम सीप होके नीचे नहीं जाता, धीरे धीरे करके जाता है, जिसकी वजह से जो है ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता रहता है। पानी जब अंदर जाएगा, वहाँ जाके कलेक्ट होएगा, तो उससे जो है जो हमारी वाटर टेबल है उसका लेवल फिर से इंक्रीज़ हो जाएगा। फिर है आपके पास एक टर्म एक्वीफायर, एक्वीफर्स। एक्वीफर्स क्या है? The groundwater which is stored between the hard rock layers below the water table of a place is known as एक्वीफर्स। वो ग्राउंड वाटर, वो वाला पानी जो कि हार्ड लेयर्स की, जो रॉक की हार्ड लेयर्स है, पत्थरों की जो लेयर्स है उसके बीच में स्टोर होता है, उस पानी को हम बोलते हैं एक्वीफर्स, उस जगह को हम बोलते हैं एक्वीफर। दिस वाटर कैन बी पम्प्ड आउट। ये जो पानी है इसको हम जो ट्यूबवेल है या हैंड पंप है उससे पंप करके बाहर निकाल सकते हैं। रिप्लेसमेंट और रिस्टोरेशन ऑफ ग्राउंड वाटर इज़ डन बाय, जो ग्राउंड वाटर की फिर से जो उसको रिचार्ज है, उसको रिस्टोर करना है, वो कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट है सीपेज ऑफ रेन वाटर, जितना रेन वाटर अंदर जाएगा उतना ही जो है ग्राउंड वाटर बढ़ेगा। एंड जुडिशियस यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर की, अगर हम पानी का अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, जितना ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल करेंगे, तो जो वाटर लेवल है वो हमारा मेंटेन रहेगा।
आज हम इतना ही करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। आपको ये चैप्टर पूरा कंप्लीट, जितना मैंने आज पढ़ाया और जितना कल पढ़ाया था, ये पूरा सारा रिवाइज़ करना है। जो चीज़ समझ में नहीं आती है वो नोट करनी है, ताकि हमारी जब क्लास लगे तब हम इसे डिस्कस कर सकें। ओके बेटा।